हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं पॉलिनोमियल में डिस्कस करना चाहता हूं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आपने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर से रीड किया होगा। यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल रीड करना है। आपने वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स या इंटीजर के लिए क्या किया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब आप a में b से डिवाइड करते थे, q टाइम्स आपका q डिवीजर होता था और इसका रिमाइंडर r आ जाता था। आप एग्जांपल के तौर पे इसे भी देख सकते हैं। जब आप 13 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 था, तो आप इस 13 को 3 इंटू 4 प्लस 1 यहाँ पे देखते थे, जो भी रिमाइंडर होता था हमेशा डिवीजर से लेस होता था। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर जो r की वैल्यू है वह 0 से ग्रेटर आर इक्वल बट लेस देन b। जो भी डिवीजर होता है उससे लेस होता है, तो इस पे हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पे नंबर्स के लिए आपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें काफी डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा को यूज किया। अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पे यूज करना है। तो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल? सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को फर्स्ट लेक्चर में जाना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। यदि आप उसकी डिग्री जानते हैं तो अब बात कर रहे हैं टू पॉलिनोमियल, कोई f(x) दिया हो और कोई g(x) दिया हो। आप पॉलिनोमियल f(x) में जैसे ही g(x) डिवाइड करेंगे, आप डिवीजन तभी संभव होगा। परफेक्ट वाली अगर यहाँ पे डिवीजन करना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ f(x) जो है डिग्री ऑफ g(x) से ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए, तब तो डिवाइड होगा। यदि जो भी f(x) है उसकी डिग्री लेस हो जाएगी g(x) से, तो वहां पे डिविजिबल संभव नहीं होता है अलजेब्राइक के केस में। तो क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कशन करना चाहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो देखिएगा, इसका स्टेटमेंट मैंने राइट किया है, इफ f(x) एंड g(x) आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देखिएगा g(x) 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि यह 0 के इक्वल हो गया तो अगर इसे डिवाइड करेंगे, यदि b ही यहाँ पे 0 हो जाए तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप वहां पे उसको जैसे डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, यानी जिससे डिवाइड करना है वह कभी भी इक्वल 0 नहीं होगा। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है इफ f(x) एंड, यहाँ पे देखिएगा f(x) एंड g(x) are any two polynomials, then there exist the unique polynomial q(x) and r(x) such that f(x) equal to g(x) into q(x) plus r(x). यानी कि यहाँ पे जैसे ही g(x) से f(x) में डिवाइड करेंगे, f(x) इज डिविजिबल बाय g(x), अगर इसका क्वोशिएंट q(x) हो और रिमाइंडर r(x) हो तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से? f(x) इक्वल टू g(x) इंटू q(x) प्लस r(x). अब बात आती है जो यहाँ पे डिग्री ऑफ r(x) होगी। मैंने कहा पॉलिनोमियल डिग्री पे डिपेंड करेगा। जब भी डिवीजन की बात करेंगे तो जो डिग्री ऑफ r(x) होगी, रिमाइंडर की डिग्री होगी, वो हमेशा डिवीजर की डिग्री से लेस होनी चाहिए। मीन्स डिग्री ऑफ r(x) लेस होगा किससे? डिग्री ऑफ g(x) से। डिग्री ऑफ g(x) से लेस होगा। यह डिग्री ऑफ r(x) 0 भी आ सकता है और ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है। किसका? डिग्री ऑफ r(x) का। लेकिन डिग्री ऑफ g(x) से हमेशा डिग्री ऑफ r(x) लेस रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें भी जो डिवाइडेंडो होता है, डिवाइडेंडो इक्वल टू आपका होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? डिवाइडेंडर इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक तरह से डिवीजन एल्गोरिथम की बात की जाए तो यही होता है। आपको हो सकता है आगे वेरीफाई करना पड़े, या फिर पहले नंबर के लिए आपने वेरीफाई किया होगा। जब भी आप किसी डिवाइडेंडो की बात करते हैं तो जो डिवीजर होता है, क्वोशिएंट आता है, उनका मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो वह किसके इक्वल आ जाता है? इस डिवाइडेंडो के इक्वल आ जाता है। तो आइए, आपने नंबर्स के लिए बहुत सारे
डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव किया होगा, डिवीजन लेमा के बारे में बात किया होगा। हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। टू पॉलिनोमियल्स हो तो वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई किया जाए, और इसके लिए आपको टू पॉलिनोमियल का डिवीजन यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या ऐसे कह लिया जाए कि एक पॉलिनोमियल हो तो अनदर पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 8th क्लास में अच्छे से कंप्लीट किया होगा, समझा होगा। मैं यहाँ पे भी बात करूंगा कि कैसे इसका डिवीजन होता है, और जैसे डिवाइड कर लेंगे कुछ क्वोशिएंट आएंगे, कुछ रिमाइंडर होगा, तो उस क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लेते हुए कैसे इस डिवीजन एल्गोरिथम को आप वेरीफाई करेंगे, मीन्स कैसे आप दिखाएंगे डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आपके डिवाइडेंडो के इक्वल होता है। क्वेश्चन है डिवाइड 2x² माइनस x प्लस 3 बाई x minus 2 and verify the division algorithm. The division algorithm. तो अभी मैंने बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहला काम क्या है, कोई टू फंक्शन से टू पॉलिनोमियल्स दे दिया गया है, एफ एक्स वह कितना है 2x² माइनस x प्लस 3 एंड जी एक्स की वैल्यू दे दी गई है x माइनस 2। अब क्या करना है, आपको जी एक्स से डिवाइड करना है एफ एक्स में। कुछ क्यू एक्स आएगा, कुछ आर एक्स आएगा, जो भी आएगा हम देखते हैं क्या आ रहा है, और फिर जैसे वह वैल्यू आप ऑब्टेन कर लेंगे, फिर जो भी हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होता है उसको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग अपना क्वेश्चन नोट कर लें, टिक कर लें कि यहाँ पे सर क्या बता रहे हैं, कैसे हो गया। जो भी पॉइंट आपको कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको आप एक नोट पॉइंट में लिख लें, और जैसे ही आपको मौका मिले या फिर आपको कहा जाता है जहां भी क्वेश्चन सेंड करने के लिए, वहां उस साइट पे या उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड करके और आप अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम डिवाइड करना है, क्या है डिवाइड किया जाए एफ एक्स में जी एक्स। ये देखिएगा एफ एक्स को मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ 2x² माइनस x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2। अब आपको यहाँ पे इसमें इससे डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे देखेंगे। यहाँ पे 2x² है और x माइनस 2, तो यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं और इसके फर्स्ट टर्म में, और देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x² है, यानी कि वह कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे जिसे मल्टीप्लाई कर दें 2x² हो जाए। तो हम देख रहे हैं 2x में x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 2x² हो जाएगा। एक ये भी तरीका है, या फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी उसको पता करना है तो ऐसे करिएगा, आप इसका फर्स्ट टर्म ले लीजिएगा, इसका फर्स्ट टर्म, और ऐसे इसको सॉल्व करिएगा और जो वैल्यू आएगी वो है यहाँ पे रख दीजिएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रखना है। ध्यान से एक बार फिर देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा टर्म हम राइट करें, दिमाग आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपका एक्सपेंडिव नहीं है, तो एक इजी मेथड ये है कि 2x² में यानी कि इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से क्या करिए ऐसा डिवीजन कर दें और फिर इसको हल कर लें, यानी कि कुछ वैल्यू आ जाएगी और जो वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पे रख दीजिएगा। मीन्स आप इसका देखिएगा इस x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2x² आएगा, यानी कि x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं अथवा पहले से आप जानते हैं। तो यहां देखिएगा डिवाइड करते हैं 2x टाइम्स, तो आपका कितना जाएगा 2x² माइनस 4x² से आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे के साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। अब ये हो गया 3x प्लस 3, यहाँ पे देखिए लाना है 3x, यहाँ पे है x, यहाँ पे क्या करिए 3x और माइनस 3 2 जा 6, आप क्या करिए माइनस, जैसे माइनस करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये क्या हो गया 9। अब यहाँ पे 9 देख रहे हैं विदाउट x है, यानी कि यही इसकी RX हो गई। अब RX इसी को कैसे कहेंगे,
आप देखिएगा जो भी 9 आया है, क्या इसको 9 इंटू एक्स टू द पावर 0 राइट कर सकते हैं। और जैसे 9 इंटू एक्स टू द पावर 0 आप राइट करेंगे तो यहाँ पे जो डिग्री है, इसकी डिग्री ऑफ आर एक्स, एक तरह से आप इसको आर एक्स कर दीजिए। तो यह डिग्री ऑफ आर एक्स जो कितना रहा 0, और देखिए क्या यह 0 लेस देन है डिग्री ऑफ जी एक्स से। डिग्री ऑफ जी एक्स की वैल्यू है कितना 1 है। यानी कि आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ की डिग्री इसके डिग्री से लेस है, वहीं पे आप डिवीजन को स्टॉप कर दीजिएगा और फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे आया है उसको आप क्वोशिएंट क्यूएक्स नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे इसको आपने आरएक्स बोल दिया है। और इस तरह से आप जैसे ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर को बता देंगे, पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। जो इन्होंने कहा है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब इसमें सेकेंड बात की गई है एंड वेरीफाई। साथ ही साथ आपको वेरीफाई करना है। क्या है वेरिफिकेशन? द डिवीजन एल्गोरिथम। जो भी अभी मैंने बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डिवाइडेंडो इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस क्या रिमाइंडर। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या करिए, राइट हैंड साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दीजिए। तो मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूं, यानी कि इसको डिवीजर कौन सा हमारा था, ये था डिवीजर था जीएक्स और ये क्वोशिएंट आया था हमारा क्यूएक्स और रिमाइंडर क्या था आरएक्स। अब इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। देखिएगा जीएक्स की वैल्यू है x-2 और यहाँ पे जो क्यूएक्स की वैल्यू आई है 2x+3 और आरएक्स की जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। मैंने इन वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद से आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिएगा x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे 3x, फिर 2 2 जा -4x और फिर आपका कितना जब -2 3 जा 6 प्लस 9। सॉल्व करिए इसको 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का जाएगा, -4x प्लस 3x क्या जाएगा -x, -6 प्लस 9 कितना हो जाएगा +3। और यही तो है आपका क्या fx, यानी कि आपने प्रूव कर दिया gx इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स इक्वल टू fx। मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव करके दिखा दिया कि जो भी हमारा डिवाइडेंडो है वह डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और साथ ही साथ जो रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री आपका वह लेस देन डिवीजर है। देखिएगा डिवीजर कौन है यहाँ x-2, इससे इसकी डिग्री कम है। और साथ ही साथ जो क्यूएक्स की वैल्यू आई है आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो बात यहाँ पे करना वेरिफिकेशन में, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो आपको डिवाइडेंडो आ जाना चाहिए। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन। तो आपने वेरीफाई कर दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी पॉलिनोमियल में किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हो सकता है परफेक्टली डिवाइड ना हो, कुछ रिमाइंडर भी आए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। डिवीजन आपको अच्छे तरीके से आता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं जिसे आप होमवर्क के रूप में देख लेंगे। तो देखिएगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आप fx में से gx से डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ वेरीफाई कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। इसमें fx क्या है, x³ -3x² प्लस 5x -3 gx जो है x² -2। यानी कि आपको क्या करना है, इस fx में gx से डिवाइड करना है, qx को फाइंड आउट करना है, rx को फाइंड आउट करना है। और इनकी वैल्यू जैसे फाइंड आउट हो जा रही है उसके बाद से आपको डिवीजन एल्गोरिथम को जो पॉलिनोमियल के लिए होता है, ऐसे यहाँ पे देखिए fx को x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx है x² प्लस 1 -x
थर्ड क्वेश्चन है 8 + 20x + x² - 6x³ gx = 2 + 5x - 3x²। तो ये क्वेश्चन है -3x² लास्ट में राइट क्या हूं मैं, तो इसको आप देख लेंगे। अब इस fx में gx को आप डिवाइड कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन को किया है, और आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए यह क्लियर कर लीजिएगा कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। मैं क्या करता हूं, कुछ डिवीजन से रिलेटेड, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th में, और अदर कॉन्सेप्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो भी आपके हायर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ना होगा उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 14x + 9 so that 3x - 2 divides it exactly। यानी कि आप इस पॉलिनोमियल में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे यह पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन आना चाहिए। आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पहले रीड कर लें। रीड करने के बाद से आप अपने मन में विचार करें, थिंकिंग करें कि हमें क्या करना होगा। तो इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको रिमाइंडर 0 आए तभी आप परफेक्टली अथवा एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप 8 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो यह 8 को 4 परफेक्टली डिवाइड करता है। लेकिन क्या 9 को 4 परफेक्टली डिवाइड करेगा? नहीं। आप ऐसे कोई परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो वही बात की, जरा एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद से देखते हैं सॉल्यूशन जो भी गिवन है इसको आप राइट कर लो। मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन डेट जो जो दिया रहता है उसको राइट कर लीजिए। राइट करने के बाद से फिर अपना वर्किंग प्रोसेस शुरू करिए, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अथवा फार्मूला होता है उसका यूज करते हुए। अब यहाँ पे 3x - 2 है, यहाँ पे 3x³ है, तो कितनी बार हो जाएगा? यहाँ पे देखिए यदि x² से मल्टीप्लाई कर दे तो यह 3x³ हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। माइनस कर दीजिए माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन चेंज हो जाते हैं। ये कितना हो गया? 12x² माइनस एक अनदर वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेते हैं -14x को। आप किससे मल्टीप्लाई करना? देखिए 3x है, 12x² लाना है। यदि आप यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12x² और -4 2 जा 8x, सब्ट्रैक्ट करिए माइनस प्लस, ये कितना जाएगा? -6x और प्लस का 9। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 6x है, यहाँ पे 3x है, कितने से मल्टीप्लाई कर दें? मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं -2 से। एक बार आप देख लीजिएगा, -2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 जा 6x और माइनस माइनस प्लस 4, माइनस करेंगे प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, और यही आपका Rx। क्योंकि इसकी जो डिग्री दिख रही है Rx की, Rx = 5, वह इसके डिग्री से लेस है, तो इसको मैं रिमाइंडर बोलूंगा। आप पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो कौन सा रिमाइंडर होगा चेक करने का यही तरीका है। इसकी डिग्री डिवीजन की डिग्री से हमेशा लेस होनी चाहिए। यदि लेस है तो वह उसका रिमाइंडर है, लेस नहीं है तो रिमाइंडर नहीं है। फिर और भी डिवाइड करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी डिवाइड किया क्योंकि डिग्री अधिक थी, यहाँ भी किया क्योंकि डिग्री इससे अधिक थी, तो वहां तक चलते जाएंगे। यहाँ भी किया, देखिए 6x आया था, चाहते तो आप छोड़ देते, लेकिन नहीं, 6x है, यहाँ भी आपका 3x है, x का 1, यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री 1, तो सेम डिग्री रहेगा तो करेंगे। यानी कि इसका रिमाइंडर आपने 5 पाया। यदि ये 5 इसमें नहीं होता, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया होता, तो क्या कोई रिमाइंडर बचता? हमें नहीं बचता। यानी कि वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड पे बात करना है
तो आप क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, हेंस सॉल्यूशन व्हाट रियल नंबर। तो द रियल नंबर आप लिखेंगे, द रियल नंबर 5 should be subtracted from the polynomial 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9 so that 3x minus 2 divide its exactly। यही इसका क्या हो गया आंसर। इतना काम करने के बाद से आपको यह लैंग्वेज लिखना, वह रियल नंबर क्या है 5। इसको यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर। तो क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस डिवीजन से रिलेटेड। मैं आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो आपके फॉरवर्ड मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन मैंने राइट किया है, क्या है क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q, find the value of p and q। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में यह राइट किया हूं कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया है और किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर px प्लस q आता है। जब यह px प्लस q आ रहा है और पॉलिनोमियल आपके गिवन है तो p और q की वैल्यू को आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। आप क्या करेंगे, यदि कोई एक पॉलिनोमियल fx दिया है, कोई अनदर पॉलिनोमियल gx दिया है और रिमाइंडर rx की बात कर रहा है, उसमें कुछ ऐसे अननोन वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में पूछा जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें इस fx वाले पॉलिनोमियल में इस gx से डिवाइड करना होगा और gx से जैसे डिवाइड करेंगे आपको लास्ट में रिमाइंडर कुछ मिल जाएगा। जैसे जो भी रिमाइंडर मिलेगा आप क्या करिएगा, उससे कंपेयर करा दीजिएगा। इसके रिमाइंडर से जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसके रिमाइंडर से जब इस px प्लस q का कंपेयर कराएंगे तो आपकी p और q की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही इजीली। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट को बताया सेम वे में करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेशन आपको करना है x स्क्वायर प्लस 5 से। x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 4 है तो x स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे करेंगे तो x टू द पावर 4 और प्लस कितना आएगा 5x स्क्वायर। जो आएगा उसी के सामने आपको रखना होता है, ना कि क्यूब के सामने आप रख दें। तो 5 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। अब आपका काम है सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस कितना जाएगा 5x, सॉरी 8 में से 5 जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब बात करते हैं 2x क्यूब लाना है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा 2x क्यूब, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यह 2x क्यूब हो जाएगा और 2x का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। 2 5 10x। अब जब यह 10x होगा, यहाँ पे 12x है, एक टर्म यहाँ भी और यहाँ पे राइट कर लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस 2x बचेगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर। डिवाइडेशन में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप अपने क्वेश्चन पूछ लिया करें। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और प्लस 2x और 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। तो अब कितने से यहाँ पे 18 है तो उसको यहाँ पे राइट कर लीजिए और 3x स्क्वायर लाना है आपको तो यहाँ पे 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर
और प्लस 3 5 जा 15 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस, ये माइनस आपका 2x और प्लस 3, ये रिमाइंडर आ जाएगा 2x प्लस 3। यही आपके देखिएगा, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यही इसकी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर Rx की वैल्यू हो जाएगी। तो रिमाइंडर हमको मिल चुका है ऑलरेडी, ये पहले से px प्लस क्यू दिए हैं, तो इस px प्लस क्यू का इस Rx के साथ क्या करा देंगे, कंपेयर, और p एंड q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे सिंस या गिवन है, यहाँ पे राइट कर लीजिए, गिवन है क्या है, रिमाइंडर Rx इक्वल टू px प्लस क्यू, और आपने पाया कितना जब इसको कैलकुलेट किया, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू px प्लस क्यू। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके डिवीजन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से वैल्यू, यानी कि आपको डिवीजन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन, या इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने बताया उसमें आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा।